जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, जीवन परिचय इनका कैसे लिखा जाएगा, लिखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे पूरे। तो सबसे पहले तो आप इस मॉडल पेपर के जरिए देख लीजिए कि जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न आएगा वह कितने नंबर का आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 801 डीजी कोड का मॉडल पेपर है और कई मॉडल पेपर मैंने 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 6 खा में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 कवियों का नाम दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, जिसके लिए निर्धारित हैं यहाँ पर कुल 5 अंक, और उस कवि के यानी जिस कवि का आप जीवन परिचय लिखोगे उनसे संबंधित एक रचना का नाम भी लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखो ताकि आपको पूरे पूरे अंक ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकें। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, और इसके बाद जिस भी नंबर पर है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर में 1 नंबर पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 नंबर पर है इसलिए 1 नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप महत्वपूर्ण बिंदु कॉपी के इस साइड में जरूर लिख दीजिएगा। इस तरह का बॉक्स बना दीजिएगा जिसमें आपको क्या लिखना है, जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, हुलसी था। पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। और इनकी भक्ति भावना कैसी थी, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई, तो सन 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, इस बॉक्स के द्वारा आप जीवन परिचय काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स है, जब आप जीवन परिचय लिख रहे होंगे तो मान लीजिए आपसे कोई चीज़ भूल जा रही है या आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, मृत्यु का सन या जन्म का सन या माता का या पिता का नाम, तो आप इस बॉक्स से देखकर तुरंत लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स को ज़रूर तैयार कर लें, यानी ये महत्वपूर्ण बिंदु ज़रूर तैयार कर लें। अब इसके बाद आपको जीवन परिचय कुछ इस तरह से हेडिंग डाल देना है। ध्यान रहे आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे, ना कि किसी और कलर वाले पेन से। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देना, तुलसीदास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बांदा जिला। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें काले पेन से लिखना है। राजापुर जो कि गांव का नाम है में हुआ था। कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में हुआ था।
कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आपने देखा इसी बाक्स से ही जीवन परिचय लिखा जा रहा है, यानी इसी बाक्स की सहायता से जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं आप लोग। इनके पिता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और इस कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। किसने? स्वामी नरहरि दास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान थे, इन्होंने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद, पुराण आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए मैके चली गई और ये पत्नी का वियोग ना सहन कर सके और भरी बरसात में आधी रात में पत्नी से मिलने के लिए ससुराल पहुंच गए, जिसे पत्नी ने अपना अपमान समझा और पत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को फटकार लगा दी और उसी वक्त से गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप काले पेन से लिखिएगा। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप जब जीवन परिचय लिखोगे गोस्वामी तुलसीदास जी का तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया है। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।